हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम एज वेल एज फॉर द सेट एग्जाम्स। ओके, तो जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे हमारा रफ्तार सीरीज चल रहा है, जहां पे हम 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इससे पहले हमारे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने वो सारे के सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली जाइए, एक बार देखिए। एंड डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम दी पेपर 1। ओके, तो डेली बेसिस में अगर हम 10-10 क्वेश्चंस भी करते हैं, 10-10 मिनट के लिए करते हैं, तो 2 महीने में आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। ओके, तो अब ये रफ्तार सीरीज करने का मेन मकसद यही है कि देखिए यहां से आपको कम समय में वही क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो जो भी सेशंस ये लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरा सजेशन उनसे यही है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है रफ्तार सीरीज के ऊपर, तो सारे के सारे सेशंस को जाके अच्छे से देखिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से इस सेशंस को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सबके साथ इस सेशंस को शेयर कीजिए, सबको यहाँ पे लेके आइए। अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इस क्लास के लिंक को लगा लीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी जरूरतमंद है, उन तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। ओके, और जो भी हमारे आईएफएस के साथ जुड़े हैं, आइदर वो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी इस क्लासेस को देख के आनंद ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशंस? कहां से क्वेश्चंस पूछा है? ओरल कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस पूछा है। ओके, मौखिक संचार किससे क्वेश्चंस पूछा है? मौखिक संचार के ऊपर क्वेश्चंस पूछा है। तो इफेक्ट, क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे ओरल कम्युनिकेशंस के? फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशंस, पर्सनल कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है, फीडबैक होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एब्सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशंस होगा। अब देखिए इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है? आपको यहां पे एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करना है। कौन सा मेथड का उपयोग करना है? एलिमिनेशन मेथड। मतलब आपको सिंपली एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए और ऑटोमेटिकली आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहां पे दिया है फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशंस, खंडित जानकारी। खंडित जानकारी एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है। यहां पे किसी को खंडित इंफॉर्मेशंस क्यों प्रोवाइड करोगे? तो हम ए को एलिमिनेट करेंगे, ए को एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए बी, सी, सी, डी। अब देखिए फीडबैक तो होगा ही होगा। अब देखिए यहां पे फीडबैक होगा, उसके साथ साथ आपका एक ऑब्जेक्टिविटी भी होगा, मतलब आपका सी के साथ साथ डी भी आएगा। अब देखिए सी डी साथ साथ कहां पे दिया है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो सी डी ई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सॉरी, एब्सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशंस। एब्सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशंस एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है। ओके, तो ई को भी एलिमिनेट कर देंगे। तो बचा कौन? बचा ऑप्शन नंबर 3। तो 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक पर्सनल कनेक्शन आप बिल्ड कर पाओगे और फीडबैक होगा और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। बी, सी, डी, बट डी यहां पे दिया नहीं है, तो बी, सी के साथ ही हम जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 को ही आपको क्या करना है? एग्जाम में टिक करके आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एजुकेशन आपको बताना है। रेस्पॉन्सिबल एंड कोऑपरेटिव सिटीजनशिप, डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड इंपार्टिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग, इनकल्कुलेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, रेस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डाइवर्सिटी इन द सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। मूल्य शिक्षक के उद्देश्य क्या है? मूल्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है? मतलब वैल्यू एजुकेशन का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जिम्मेदार और सहकारी नागरिकता बनाना। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आएगा ही आएगा। अब यहां पे दिया है, यहां पे दिया है, तो ये 2 ऑप्शंस को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे ए के साथ डी ई है, मतलब डी ई आएगा ही आएगा। ए डी ई मतलब ए आ गया आपका, डी आ गया आपका, ई आ गया आपका। अब आपको देखना है बी और सी में से आंसर्स। बी में देखिए दिया है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड इंपार्टिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग एंड इनकल्कुलेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, भाईचारा की तरह लोकतांत्रिक सोच विकसित करना और राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। बिल्कुल ये आंसर्स हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर्स क्या हो जाएगा आपका? ADEC। ADEC कहां पे दिया है? यहां पे दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 को आपको क्या करना है? टिक कर लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन में, स्टेटमेंट 1 दिया है और स्टेटमेंट 2 दिया है। यहां पे पहला स्टेटमेंट ये बोला है कि जो स्पैम है एक अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर मैलिशियस रीजन बाय मैस्करेडिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी। फिशिंग एक टाइप का अनसॉलिकेटेड बल्क ईमेल है, आइडेंटिफिकल मैसेज है सेंड टू न्यूमरस एस्पिरेंट्स। दोनों ही स्टेटमेंट यहां पे गलत है। अगर आप देखोगे स्टेटमेंट नंबर 1 का जो स्पैम का डेफिनेशन है वो स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया है, और जो फिशिंग का डेफिनेशन है वो स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आया यहां तक सभी को? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, फॉर द क्लासिकल इंडियन थिंकर्स अनुमाना मीन्स ओनली सिलोजिस्टिक इन्फ्रेंस। अनुमाना में सिर्फ और सिर्फ हम सिलोजिज्म को ही यूज करते हैं। अनुमाना में याद रखिए हम सिलोजिज्म्स को यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ओके, और एरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म जो होता है अनुमाना में 4 स्टेप्स बोल रहा है। 4 स्टेप्स नहीं होते हैं, यहां पे 5 स्टेप्स होते हैं। प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपनयना एंड निगमना। क्या है? प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपनयना, निगमना। ये क्वेश्चंस आपके इंडियन लॉजिक से पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 तो सही है, बट जो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है वो गलत है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आया यहां तक सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से। अब सोर्स और उनके प्रोसेस और उनके एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में आपको बताना है। ओके, अब देखिए लैंडफिल से क्या निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। तो सी का हो गया 1 एलिमिनेट। यहां पे है, यहां पे है, यहां पे। अब देखो रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनिंग से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स निकलता है। तो बी का हो गया 4, बी का हो गया 4, बी का 4। ओके, सभी ऑप्शन में दिया है बी का 4, मतलब बी का 4 आएगा। अब उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर से क्या निकलता है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ए का हो गया 2। ओके, और मेडिकल वेस्ट जो होता है डायोक्सिन्स पाए जाते हैं। तो डी का हो गया 3rd। तो ये एलिमिनेट हो गया। ओके, तो देखिए ए का हो गया आपका 2, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का 3। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रिसर्च से ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट यहां पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव फीचर्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस। आपको बताना है पॉजिटिव फीचर्स क्या है कंटेंट एनालिसिस। तो जितने भी नेगेटिव चीजें हैं उसको एलिमिनेट कर लीजिए। इट डज नॉट नीड सैंपलिंग ऑफ कंटेंट, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट। ओके, इट इज एन अनऑब्स्ट्रक्टिव मेथड, हाईली फ्लेक्सिबल इन कैरेक्टर होता है। यस, ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है कैरेक्टर वाइज, तो ये पॉजिटिव टर्म है। तो सी यहां पे दिया है, यहां पे दिया है। देखिए सी भी आएगा और आपका डी भी आएगा। अब देखिए बी और ई से देखिए, देयर इज नो नीड टू यूज इट फॉर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया यहां पे। तो देखिए यहां पे नीड टू यूज इट फॉर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होगा ही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका DCE इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये दिया है। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मेन क्वालिटीज फॉर अ टीचर्स टू प्रोवाइड काउंसलिंग टू हिज और हर स्टूडेंट हैविंग सम मेंटल हेल्थ इश्यू। अगर मान लीजिए किसी एक छात्र को मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जुड़े हुए कोई अगर प्रॉब्लम है, तो एक टीचर किस तरीके से उस बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरीके से उसको काउंसलिंग करेंगे। क्रेडिबिलिटी एंड जेन्युइननेस, बीइंग जजमेंटल, कॉन्फिडेंशियलिटी, लैक ऑफ एम्पैथी। देखिए लैक ऑफ एम्पैथी, सहानुभूति की कमी होना, ये तो गलत बात है ना। उसके प्रति आपके मन में ज्यादा सहानुभूति होनी चाहिए। तो डी को एलिमिनेट, डी को एलिमिनेट। अब देखिए ए सी कॉमन है, मतलब ए भी आएगा, सी भी आएगा। बीइंग जजमेंटल, बीइंग जजमेंटल का मतलब क्या है? निर्णयात्मक होना। किसी को जज क्यों करोगे? आप जज नहीं कर सकते। ओके, आप किसी के प्रति भेदभाव नहीं कर सकते, आप किसी के ऊपर जजमेंट पास नहीं कर सकते।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर हम बी को भी एलिमिनेट कर देंगे तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर 1, ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, अब देखिए जब भी आपको क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको देखिए इस तरीके से क्रॉस बनाने हैं, इस तरीके से क्रॉस बनाने हैं। अब यहां पे लिख देना है ऑल, यहां पे लिख देना है नो, यहां पे लिख लेना है सम, और यहां पे लिख लेना है आपको सम नॉट लिख लेना है। अब उसके बाद क्वेश्चंस का हाथ पकड़िए, यहां पे दिया है नो एसएचपी इज गिवन एज फॉल्स। नो अगर आपका फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स, तो कॉन्ट्राडिक्टरी के हिसाब से ये ट्रू। अब ये ट्रू है, जो आज के समय में जो सच बोलता है वो कभी ऊपर नहीं जाता है, तो ये हो जाएगा अनडिटरमाइंड। अगर ये अनडिटरमाइंड तो ये भी हो जाएगा अनडिटरमाइंड। अब देखिए सम नॉट ट्रू दिया है, क्या सम नॉट ट्रू दिया है? अनडिटरमाइंड दिया है, तो ए को एलिमिनेट करेंगे, ऑल दिया है अनडिटरमाइंड, बिल्कुल सही बात है, तो बी यहां पे भी दिया है, बी यहां पे भी दिया है। सम नॉट आपका अनडिटरमाइंड दिया है, बिल्कुल सही बात है, तो बी के साथ आपका सी भी आ जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी सी डी। अब देखिए सम एस इज ट्रू, क्या सम ट्रू दिया है, तो करेक्ट उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और एक स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन से सवाल पूछा गया है, देखिए यहां पे उस तरीके से क्रॉस कर लेना है, यहां पे लिख लेना है ऑल, यहां पे लिख लेना है नो, यहां पे लिख लेना है सम, और यहां पे लिख लेना है सम नॉट आपको लिख देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? यहां पे हाथ पकड़ना है, ऑल दिया है ट्रू, अगर ये ट्रू तो ये फॉल्स, तो आज के समय जो झूठ बोलता है वो ऊपर जाता है, तो ये फॉल्स, तो ये ट्रू। सम नॉट फॉल्स दिया है, बिल्कुल सही बात है। सम ट्रू दिया है, बिल्कुल सही बात है। सम नॉट आपका अनडिटरमाइंड दिया है, गलत, तो सी को एलिमिनेट, ए बी यहां पे दिया है, तो ये एलिमिनेट, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ई को देख लीजिए, नो फॉल्स दिया है, तो बिल्कुल सही बात है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए बी ई। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहां पे। द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम रिवीजन। करिकुलम रिवीजन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अलाइन इट बेटर विद द विजन एंड मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल सही बात है। करिकुलम रिवीजन करने का मेन मकसद यही होता है कि अलाइन करना विजन और मिशन के साथ। किसके साथ अलाइन करना? विजन और मिशन, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसके साथ अलाइन करना। ए आएगा, तो ये एलिमिनेट, यहां पे दिया है। लर्निंग आउटकम बेस्ड, देखिए जो भी पढ़ाई हो रही है ना वो आउटकम बेस्ड होना चाहिए, तो ए के साथ बी भी आएगा, सी भी आएगा, क्योंकि सी कॉमन है। ओके, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब डी और ई को देखिए, टू डेवलप कैपेसिटीज ऑफ स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाना है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करिकुलम डिजाइन नहीं करना है, स्कूल के पढ़ाई के लिए हमें क्या करना है? करिकुलम डिजाइन करना है। एक्सपेक्टेशन, जितने भी एक्सपेक्टेशन है स्टेक होल्डर्स के, उनके जरूरतमंद को भी फुलफिल करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए बी सी और ई। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए बी सी ई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। तो देखिए जो भी यूजीसी नेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं जून अटेम्प्ट के लिए, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, तो आपके लिए आईएफएस में प्रोवाइड किए जा रहे हैं एक्सक्लूसिव कोर्सेस ऑन रिकॉर्डेड कोर्सेस। आप रिकॉर्डेड कोर्सेस परचेज कर सकते हैं, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आप अपने टाइम के हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं। टेट सीरीज अगर आपको सॉल्व करना है तो आप टेट सीरीज सॉल्व कर सकते हो, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे पेपर 1 के बैच लाइव चल रहे हैं, तो पेपर 1 के बैच लाइव में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्लैट 30% ऑफ चल रहे हैं हमारे सारे के सारे कोर्सेज पे, तो फटाफट से जाइए एनरोल कीजिए, और आपको प्रोमो कोड यूज करना है IFS30 का। IFS30 का प्रोमो कोड आपको क्या करना है? यूज कर लेना है। तो अगर आपने यूजीसी नेट वेबसाइट में विजिट नहीं किया है तो ये कंपलसरी है, सॉरी, अगर आपने ifsonline.com में विजिट नहीं किया है तो ये आपके लिए कंपलसरी है। ये है कि आपको ifsonline.com में विजिट करना है, वेबसाइट में विजिट करना है, और जो भी कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं इस नंबर में आप कॉल करके कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिल जाएंगे? एक तो आपको डेमो वीडियोस मिल जाएगा, एक तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा एग्जाम्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लास्ट 2 साल के कट ऑफ आपको मिल जाएंगे, पेपर एनालिसिस आपको मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको एक ही ऐप में मिल रहा है, तो आपको विजिट करना है ifsonline.com
IFS online.com में आपको विजिट करना है। ओके चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो आपको कैसा लगा ये सेशंस, तो डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शंस में आप डेफिनेटली आप अपना फीडबैक दे सकते हैं रिलेटेड टू दिस रफ्तार सीरीज। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे इसी तरीके के नोटिफिकेशन, वीडियोस, लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, and happy learning to all of you.